बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं, ये पूरा माइंड सेट है। वो BLA वालों के जो अकाउंट्स हैं वो हिंदुस्तान पे राज चला रही है, जिसमें भारत का पैसा शामिल है। भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं और खित्ते में भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का स्टेक होल्डर बन के सामने आया है। बलूचिस्तान का जो बुनियादी तौर पर मसला है वो उसके सरदारी निज़ाम का मसला रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। आपने नाज़रीन एक तकरीर ज़रूर सुनी होगी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब की, जो कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब कर रहे थे। जो फोरम था वो माशी था, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़ा एक सियासी तकरीर करने जा रहा हूँ या सियासी बातचीत में कम करता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रूर सियासी बात करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन माशी जो हालात हैं उनको और भी बेहतर करने के लिए गुड गवर्नेंस का होना और सियासत का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सियासत अच्छी होगी, जमहूरियत अच्छी होगी, गवर्नेंस बहुत ही अच्छी होगी, तो फिर जो मईशत है वो भी बहुत ही शानदार होगी। पहली दफ़ा उन्होंने खुलकर बातें की और वो हम ये भी कह सकते हैं पिछले 3-4 सालों में वो सियासत में है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतज़ामी तौर पर वो समझ लें कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं 1 साल से ज़ायद। वो सियासत को समझते हैं, इंतज़ामी मामलात को समझते हैं, सूबे के हालात को समझते हैं। और फिर 2024 के बाद से वो समझ लें वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, वो ताकतवर वज़ीर दाखिला हैं। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर भी उनके जो ताल्लुकात हैं उसकी बाज़ कश सुनाई देती रहती है। किस तरीके से वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान भी पुल का किरदार अदा करते हैं और वो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें भी वो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बातचीत करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो मुझे आपको फिर वापस उसी बात पर लेकर जाना है जो मोहसिन नकवी साहब ने कल बातें की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उन बातों को एक मुस्बत सेंस में लें और उसमें से एक अच्छा वे आउट निकालने की कोशिश करें तो उसमें कोई मुज़क्कर नहीं है। और मेरे ख्याल से वो सियासत के एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर पाकिस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सदर पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वहाँ पर एक इत्तेहादी जमात बैठी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो वज़ारत उज़्मा का ऑफिस है वहाँ पर हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद शहबाज शरीफ वो वहाँ पे बैठे हैं। तो दोनों के साथ मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और जो उन्होंने बात की है हम ज़ाती ख्याल से, मेरे ख्याल से सियासत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए, रियासत के लिए, गवर्नेंस के लिए और मामलात के लिए, इख्तियारात के लिए और उसके जो समरात हैं निचली सतह तक जाने के लिए जो बातें उन्होंने की हैं वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, बड़ा गहरा असर छोड़ने वाली बातें हैं और वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मौजू बातें हैं और वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। यानी कि जो बात वो कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है उससे आम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, इस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। ये देखिए कि जो सिस्टम इस मुल्क में चल रहा है 1973 के आइन के मुताबिक, यानी कि 1973 से लेकर आज तक जो ये मुल्क जहाँ पर चल रहा है कोई 50-60 सालों से, वो एक पार्लियामानी निज़ाम है और पार्लियामानी निज़ाम में रहकर जमहूरियत है और जमहूरियत के ज़रिए से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म आकर बैठते हैं और मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं। आपको याद होगा जब आइन बना 1973 का तो उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ के करीब आबादी होगी पाकिस्तान की। तब भी पाकिस्तान के 4 यूनिट थे, 4 सूबे थे। आज 4-5 गुना आबादी में इजाफा हो गया है, 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी है और आज भी पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं। और ये देखिए कि अगर 4 सूबे हैं तो 4 सूबों में बैठकर, जैसे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और अगर पंजाब की सबसे पहले हम बात करें तो पंजाब का जो ये देखिए कि इसको अगर 3 जैसे बड़े इलाके हैं, जैसे जनूबी पंजाब है, वस्ती पंजाब है और फिर देखिए कि पोठोहारी पंजाब है जिसको रावलपिंडी की बेल्ट कहा जाता है। तो अगर ऐसा हो कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं या मुकामी हुकूमतें कायम होती हैं या सूबे जो है वो बढ़ाए जाते हैं, सूबों को इन्हांस कर दिया जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वक्त की ज़रूरत है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, 13-14 करोड़ के करीब आपका पंजाब का सूबा है। जब आप पंजाब के सूबे को यूनिट्स में तकसीम करते हैं और पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी आप यूनिट्स बनाते हैं और जो निचली सतह पर आप जाकर मकामी हुकूमतें बनाते हैं, जैसे कि आपके सामने हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुकूमतें बनाते हैं, आप यूनियन काउंसिल्स की सतह पर चले जाते हैं, आप निचले शहरों की सतह पर चले जाते हैं, तो ये देखिए कि लोगों की जो आमदरफ्त है वो
दूर जाने के लिए वो कम होगी। लोगों के जो मसाइल हैं वो बड़ी तेज़ी से हल हो सकते हैं। लोगों को तालीम के लिए सूबों के मरकज़ में जाने की बजाय अपने अपने नज़दीक के जो इलाके होंगे वहाँ पर जाने में उनको बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। और मकामी हुकूमतें जो बनेंगी उसका जो बनेगी और उसके साथ जो निचली सतह पर समझ लें जो यूनिट्स बनते हैं, इंतज़ामी यूनिट्स जो बनते हैं, वहाँ पर ये देखिए कि रोज़गार के कितने मौके पैदा होंगे। फिर ये देखिए कि नई नौकरियाँ निकल सकती हैं, वो आम लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है, जो कि नौजवानों की बिल्कुल ज़रूरत है। नौजवानों को मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि नौजवानों को वज़ाइफ देने की बजाय उनको खुद मुख्तार करना चाहिए। उनको रोज़गार के मौके तलाश करके देने चाहिए, उनके लिए नौकरियाँ पैदा करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो 65% आबादी है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये डिजिटल का दौर है, डिजिटल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो वहाँ से नौजवान जो अपना रोज़गार खुद तलाश कर सकते हैं। अब निचली सतह पर जो यूनिट बनते हैं वहाँ पर सेहत का निज़ाम बहुत मजबूत हो सकता है। आप सेहत के लिए आपको बावलपुर से उठकर अगर आप लाहौर आते हैं, या शकरगढ़ नारोवाल से आप लाहौर आते हैं, या आप समझ लीजिए सरगोधे से उठ के लाहौर आते हैं, तो क्यों ना वहाँ पर एक ऐसा सेटअप हो, एक ऐसा सेहत का निज़ाम हो जहाँ पर लोग नज़दीक अपने चले जाएँ और जो बड़े शहर के ऊपर प्रेशर भी कम पड़े। और वहाँ पर जाकर आपका सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए लोकल सतह पर। फिर सेहत के निज़ाम के साथ वहाँ पर तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश की जो चीज़ें हैं वो उनकी ज़ाहिरी बात है जब वो नज़दीक होंगी तो वो उसके ऊपर जो है वो भी महंगाई कम होगी, उसमें जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, और अशियाए खुर्द-ओ-नोश की जो चीज़ें हैं वो भी और भी यानी कि आसान और सस्ती तरीके से मिल सकती हैं, और लोगों के जो बुनियादी मसाइल होंगे और वो तरजीह बुनियादों पर हल हो सकते हैं। इसलिए मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसका मौसम भी है, उसका ये टाइम भी है, और उसको ये बिल्कुल फ़िल फ़ोर इसको हल करने की ज़रूरत है। और ये देखिए हम ये समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल माइंड से एक सियासी बात की है सैयद मोहसिन नकवी साहब ने। उनकी बात को सियासी अंदाज़ में लेना चाहिए, और उनकी बात को सियासी अंदाज़ में लेते हुए जमहूरियत के बीच में से एक और भी रास्ते तलाश करने चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मज़बूत जमहूरियत उस वक्त होती है जब निचली सतह पर जो है अख्तियारात दिए जाएँ, जो निचली सतह पर उसके समरात पहुँच जाएँ। जमहूरियत तब मज़बूत होती है जब वो अपने नीचे भी अपने स्टेक होल्डर्स का चुनाव कर ले, और ऊपर से जो इख्तियारात हैं, जो पावर है, जो सहूलियात हैं और जो समरात है, जो फ़ायदा है, वो निचली सतह तक चले जाएँ। उससे फिर जमहूरियत मज़बूत होती है। यही निज़ाम ये देखिए दुनिया के बड़े ममालिक ने भी निचली सतह पर इख्तियारात दे के किया, मुकामी हुकूमतें बनाई गईं। अब कनाडा में मकामी हुकूमत चल रही है, स्विट्ज़रलैंड में मकामी हुकूमत चल रही है, जर्मनी में मुकामी हुकूमतें कायम की गई हैं। तो ये देखिए कि जब निचली सतह पर अख्तियारात चले जाएँगे, हुकूमतों के ऊपर प्रेशर कम होगा। हुकूमतें आइन साज़ी करें मुल्क के लिए, सरमायाकारी के लिए दुनिया से राब्ते करें, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करें। मैं ये यहाँ पे ज़रूर ये भी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन मईशत के लिए गुड गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और गुड गवर्नेंस ऐसे होगी जब अख्तियारात निचली सतह पर जाएँगे तो गवर्नेंस और भी बेहतर होगी, क्योंकि अवामी नुमाइंदों के साथ जो राब्ता है आम आवाम का वो हद से ज़्यादा बढ़कर हो जाएगा। अब ये देखिए कि पाकिस्तान ने जो है वो हालिया इन 3-4 सालों में दुनिया के सामने अपने आप को मनवा लिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहनत सबके सामने है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेहनत सबके सामने है, कि दुनिया को इन दोनों शख्सियात ने मेहनत करके बता दिया है कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ कर लिया है, टेक ऑफ कर लिया है। अब ये देखिए कि टेक ऑफ करने का मतलब ये है कि दिफाई तौर पर आप मजबूत हो गए हैं। दुनिया ने आपको दिफाई तौर पर मजबूत तस्लीम कर लिया है, सालसी के तौर पर आपको तस्लीम कर लिया है। आपकी अब इकानमी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इकानमी का मजबूत होने का जो ताल्लुक है आपकी निचली सतह पर अख्तियारात देने का है, गुड गवर्नेंस का ताल्लुक है। तो लिहाजा इसमें कोई बात नहीं, इस डिबेट को ओपन करना चाहिए, और इस डिबेट को ओपन करके खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, और रास्ते खोलने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने चाहिए, ताकि जो लोगों को अख्तियारात है वो मिल सकें, ताकि लोगों को उसके फ़वाइद मिल सकें, ताकि लोगों के बुनियादी मसाइल हल हों, ताकि लोगों को निजी सतह तक जाकर तालीम के लिए, रोज़गार के लिए और भी ज़्यादा मौके मिल सके। तो मैं मोहसिन नकवी साहब की बात को सेकंड करता हूँ, उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ उन्होंने जो बातें की हैं। अब दूसरी ये बात है कि ये देखिए DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बात की है। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, बड़ी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये
बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं, ये एक पूरा माइंडसेट है। और जो इनके जो अकाउंट्स हैं, वो बीएलए वालों के जो अकाउंट्स हैं, वो हिंदुस्तान से राज चला रही है। तो ये देखिए कि बलूचिस्तान के हालात को भी एक माइंडसेट से ख़राब करने की कोशिश की गई, जिसमें भारत का पैसा शामिल है। भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है और खित्ते में भी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का स्टेक होल्डर बन के सामने आया है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इसके साथ ये देखिए कि इस रवां साल, ये जो भी साल चल रहे हैं, इसमें इस साल में 40,348 ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें 2084 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको कत्ल किया गया, उनको मारा गया है, और 819 सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद हुए हैं। 322 के करीब जो आम शहरी वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। 31,000 से ज़्यादा ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए, उसके साथ 7,177 ऑपरेशन खैबर में हुए। इसके अलावा पूरे मुल्क में और भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, क्योंकि रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर बैठा है, या उसके सूरतकार अंदर बैठे हैं, या जो बाहर अफ़गानिस्तान में बैठकर या भारत में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं, किसी सूरत उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये देखिए कि बलूचिस्तान के जो आम आवाम हैं, जो आम वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान का जो बुनियादी तौर पर मसला है वो उसके सरदारी निज़ाम का मसला रहा है। बलूचिस्तान के सरदारों ने आम लोगों को उठने नहीं दिया, उनके बच्चों को उठने नहीं दिया। उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो बहुत ही समझ ले कि नामुनासिब रवैया था। अब बीएलए वाले जो वहाँ पर लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल रियासत के ख़िलाफ़ है। रियासत के आर्टिकल 5 के मुताबिक, जिसका जिक्र भी किया गया, वो लॉयल्टी टू स्टेट का कहता है, और वो आइन के ताबे रहने का कहता है। हर शहरी जो इस मुल्क में रहता है उसने सबसे पहले अपनी रियासत का वफ़ादार रहना है। अपनी रियासत का वफ़ादार रहने के बाद उसके हकूक़ हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स में लिखे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई शहरी अपने फ़राइज़ अदा ना करे और हकूक़ मांगने चल पड़े। ऐसे हकूक़ नहीं मिला करते। फ़राइज़ ये हैं कि अपना जो ऐसी कालादम तंजीमें हैं उनकी तरफ ध्यान मत दें। फ़राइज़ ये है कि अपनी रियासत का वफ़ादार रहें। कोई आपको आके इंगेज करने की कोशिश करता है, आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करता है, तो अपनी रियासत को बताएं, उससे बातचीत करें। तो लिहाजा मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से, बड़ी जल्दी से बेहतर हो रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी अमल होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया था सियासतदानों ने बैठकर, उसमें ये देखिए कि 14 नकात थे, उसके सारे के सारे नकात गुड गवर्नेंस के साथ उनका ताल्लुक़ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। बलूचिस्तान में भी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह सिंध को भी चाहिए। पंजाब भी बड़े अच्छे अंदाज में जो हुकूमती सतह पर काम हो रहे हैं वो बेहतरीन है। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी अस्करी क़यादत के साथ मिलकर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो मिलिटेंट विंग्स हैं, जो अस्करी ताकतें हैं, इस तरह की जो हथियार उठाए हुए हैं, उनसे हमें बहुत ही समझ लें कि अवेयर रहना है और उनसे दूर भी रहना है। वो अगर कोई बात करें, कोई ऐसा मवाद शेयर करें, उसको शेयर नहीं करें। आप अपनी रियासत से, अपनी फ़ौज के साथ राब्ते में रहें, इंतज़ामिया को बताएं। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे इस पे बड़ी उम्मीद है कि एक तो जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात हुई है उसको मुस्बत सेंस में लेना होगा, और दूसरी जो DG ISPR ने जो बातें की हैं, जो सिक्योरिटी के मतलब बातें की हैं, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से बलूचिस्तान के या खैबर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई है, वो जो सारी बातें हुई हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो वक्त करीब आ रहा है और भी आगे चल के आगे आएगा, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत से और भी फ़ायदे होंगे। पाकिस्तान तरक्की की रास्तों पर गामज़न होगा, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को, अपनी गवर्नेंस को देखना होगा, पाकिस्तान की इंतज़ामी यूनिट्स को देखना होगा, अख्तियारात को निचली सतह पर लेकर जाना। मैं ये समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत भी है।